एहसन ने मंगनी तोड़ दी उससे। क्या? मगर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया उसने ऐसा? कॉल आई थी अलीना की, रो रही थी बहुत ज्यादा। शहजाद, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, मगर अब क्यों हो रहा है सब कुछ? अब तो सब कुछ ठीक हो गया था उन दोनों के दरमियान। क्यों होगा अभी? हिना की वजह से ही। शहजाद, ये ठीक नहीं है। तुम एहसन को बुलाओ, उससे बात करो, बताओ सब कुछ उसे। कहीं ऐसा ना हो कि इस जुल्म का हिस्सेदार हम खुद ही बन जाएं। मैंने एहसन को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। पता नहीं हिना ने उससे क्या क्या कह दिया कि वो मजबूर हो गया इतना बड़ा कदम उठाने पर। मेरी बात तक नहीं सुन रहा। मैं उससे जाकर खुद मिलता हूं। ये ऐसी बातें फोन पर नहीं हो सकती। आई थिंक यू शुड गो। मैं फिर आपको बताता हूँ। मैं तो शहजाद को कॉल्स कर करके थक गई हूँ। पहले कम से कम मैसेज का रिप्लाई करते थे, अब तो वो भी नहीं कर रहे। मैंने तो छोड़ दिया अलीना को। इसका इल्जाम भी मेरे सर पे ही आएगा। नहीं, आप उसकी परवाह ना करें। कैसे परवाह नहीं करूँ मैं? शौहर ने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया है। मैं अपनी अम्मा के यहाँ रह रही हूँ। आपको पता है वो बेवा हैं, उनको मेरी परवाह होती है। मुझे कैसे नहीं परवाह होगी इस बात की कि मेरी माँ कितनी परेशान है। तो आप शहजाद के खिलाफ केस कर दें कोर्ट में। आई विल सपोर्ट यू। प्लीज प्लीज एहसन भाई, आप मुझे इस किस्म के मशवरे मत दें। मैं ये कोर्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ सकती। हम लोग जिस खानदान से, उधर ये सब कुछ नहीं होता। वैसे शहजाद बड़ा लिबरल बनता है, औरतों के हकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए बढ़ चढ़ कर बोलने वाला है। मुझे तो शर्म आती है और यकीन नहीं आता कि वो मेरा दोस्त है। अलीना ने बर्बाद किया है मेरे को। मैं तो सिर्फ सुना करती थी लोगों से बातें कि ऐसी औरतें होती हैं जो दूसरी औरतों का घर बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ वो जिस तरह से शहजाद को फ़ोन करती है, मैसेजेस करती है, मेरे खिलाफ भड़काती है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा तो दिल करता है मैं शूट कर दूं अलीना को। खैर छोड़ें आप इन बातों को। मैं तो बस अपना दिल हल्का करने आपके पास आ जाती हूँ। अब काफ़ी शाम होने को आई है, मैं निकलती हूँ। कैसे जाएंगे आप? ऑटो रिक्शा से या कोई टैक्सी करा लूँगी। तो मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। नहीं प्लीज़, कोई और इल्ज़ाम लग जाएगा मेरे ऊपर इस तरह। है ना, अल्लाह खैर करे। बैग वगैरह सब साथ में, खैर तो है बेटा? अम्मा वैसे ना मैंने पहली माँ देखी है तुम्हारी जैसी, जो बेटी के घर आने पे अल्लाह खैर तो है ना, माएँ खुश होती हैं। बल्कि पानी पिलाओ मुझे, इसको रखो यहाँ पे। पानी पिलाओ? बताओ तो हुआ क्या है? अम्मा आज ना मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तो ज्यादा सवाल जवाब मत करना मुझसे। आपका वो जो हीरे जैसा दामाद है ना, मार के निकाला उसने मुझे घर से। क्या? शहजाद ने तुम्हें मारा? जी बिल्कुल मारा है, और पहली दफा नहीं मारा। उसे तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, कभी ताने देता है, कभी बातें सुनाता है, कभी ऊंची आवाज में बात करते हैं, और जब उसकी पसंद के खिलाफ बात हो तो रख के थप्पड़ मार देता है, जैसे कि आज मारा उसने मुझे। नहीं ना, गलत बात मत करो। शहजाद हरगिज ऐसा लड़का नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। यकीनन तुमने कोई ना कोई बदतमीजी जरूर की होगी। अरे तुम्हारी जबान कोई कम है? इतनी लंबी जबान है तुम्हारी। चलाऊंगी मैं जुबान, बिल्कुल चलाऊंगी। आप मुझे बताएं,
आज अगर आपके शौहर और मेरे अब्बा जी जिंदा होते और उनकी पुरानी महबूबा की फोन आते तो आपकी 10 गज लंबी जुबान नहीं चलती। कोई नहीं, कोई गजबर रम्बी मेरी है ही नहीं जबान, मैं सिर्फ उनसे पूछती। अरे दूसरी औरतों से बात क्यों करेगा? फोन करने का मतलब कोई गलत नहीं होता, कोई काम होगा उसे। और वैसे भी अलीना बिन बाप की बच्ची है, हो सकता है उसे कोई काम हो उससे। तुम ऐसी गलत समझ रही हो, पूछ लेना था ना उससे। मेरी बात सुने, मैं अलीना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरा शौहर है और अलीना उसकी पुरानी महबूबा। तो जब भी अलीना उसे फोन करेगी मैं जुबान चलाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो? शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। चलो मेरे साथ चल के ना उससे माफी मांगो, चलो आओ। क्या माफी? उसी की गलती पे मेरी जूती भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और आप देखिएगा, मैं ना उसको पता बताऊंगी कि मैं हिना हूं, उसने मुझसे पंगा लिया है और आइंदा उसने ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नानी ने याद दिला दी ना मैंने उस बुढ़े घूसट को, तो मेरा नाम भी हिना नहीं। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? शहजाद ने तुम्हारा दिमाग खराब किया, उसने इतना तुम्हारा दिमाग खराब किया, इतना सर चढ़ा लिया है कि तुम अपनी औकात ही भूल गई हो। बहुत आजादी दे दी उसने तुम्हें, उसी की गलती है सारी। सही कह रही हो तुम। बदतमीज लड़की माफी नहीं मांगेगी, पता नहीं क्या करेंगे फिर। इससे तो बेहतर था मैं किसी अनाथ आश्रम में चले जाती। फिजूल में बैग उठा के यहाँ पे आ गई। अगर 2 अल्फाज प्यार मोहब्बत के नहीं बोल सकती हो ना, तो कम से कम इस तरह बातें भी मत सुनाया करो। अब तो हमारी फोन पर भी बात नहीं होती। और यार मिले तो एक जैसे एक जमाना हो गया। बस यार वो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। काम को कुछ ज्यादा ही हमने सर पर सवार कर लिया है ना। शायद। अच्छा एहसन, तुम्हारा और अलीना के ब्रेकअप का क्या मैटर है? यार बस हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। अलीना एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तुम तो ये बात जरूर कहोगे। तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा भला ये बात? अच्छे को सब अच्छा ही कहते हैं। एनफ इज एनफ शहजाद। मैंने तुम जैसा घटिया दोस्त पहले कभी नहीं देखा। तुम मेरे पीठ पीछे छोरा खोप रहे थे। जिस लड़की को तुम खुद पसंद करते हो, तुम उसी से मेरा रिश्ता करवा रहे हो। और आर यू सेइंग एहसन, ऐसा कुछ भी नहीं है? ओ कम ऑफ इट शहजाद, तुम्हारे ऐसा घटिया मर्द मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर तुम अलीना को पसंद करते थे तो फिर उसे ऑन करते। और तो और तुमने मुझे सब में क्यों फंसा दिया यार? अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा हुआ तुमने। एहसन रिलैक्स, आई कैन एक्सप्लेन। अच्छा, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी शहजाद? क्या ये सब? व्हाट इज दिस? टेल मी, क्या ये सब? ये जरूर तुम्हें हिना ने सेंड किया होगा। इतनी चीप हरकत वो ही कर सकती है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या बताओगे अब तुम शहजाद? क्या समझाओगे तुम मुझे? कोई नई दास्तान सुनाओगे? कोई नई कहानी? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टू मी? एहसन, हाँ मुझे अलीना पसंद आई थी जब मैंने उसकी पहली दफा तस्वीर देखी थी, लेकिन शहजाद आई जस्ट डोंट बिलीव यू एनी मोर। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। यार मैं शहनाज आंटी को ले आऊंगा तुम्हारे सामने, तुम उनसे पूछ लेना। एनफ इज एनफ यार, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते अब। उम्मीद है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ख्याल रखना अपना। एहसन प्लीज लिसन टू मी। भाभी आपको पता है मैंने आज आपको फोन करके जहमत क्यों दी? मुझे आपके शौहर की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनानी है। कैसी कहानी? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके शौहर मुझे बता रहे थे कि कैसे आप हिना से अलीना बन गई, कैसे आप उन दोनों के बीच में आ गई और कैसे आपने उसे अपने जाल में फंसा लिया। फिर
अली की अलीना से शादी हो गई और आई थिंक ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी ज़िंदगी की। उसके बाद अली ने अलीना को तलाक दे दी, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो ये सब कहा उन्होंने आपसे? हाँ हाँ, अच्छे खासे इल्जामात लगाए हैं आप पर। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत सी है ऐसे इल्जामात की। अच्छा छोड़े, मैंने कौन सा यकीन कर लिया था। मुझे समझ नहीं आता हर कोई मुझे इतना परेशान क्यों करना चाहता है। बेवा माँ मेरी, कितनी मुश्किलों से उसने मुझे पाला, पढ़ाया, बड़ा किया। एक ऊंचे घर में मेरी शादी कराई ये सोच के कि बेटी सुख चैन से रहेगी। उन्हें क्या पता कि मुझे तो एक दिन भी सुख का सांस नहीं आया उसका। भाभी देखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। ये आपका ही तो सहारा है सर। सबर मेरी जान, सबर। सुबह से तुम्हें कॉलें कर रहा हूं, कहां थी तुम? तो किसने कहा तुम्हें कि कॉल करो? अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को मियां। तो ठीक है, मैं चले जाता हूं शहजाद के पास और उसे जाके सब कुछ बता देता हूं कि मेरा और हिना का अफेयर तो कॉलेज के जमाने से धुआंधार किस्म का चल रहा है। यार तुम चले जाओ ना एक ही दफा। क्या ये मुझे रोज रोज धमकियां देते हो? मुझे खुद उसके साथ नहीं रहना अब। क्या बात है भाई, आज तो झटके पे झटका दिए जा रही हो। किससे मिलकर आई हो? तुम अपना काम बताओ। यार तुम्हें अभी भी मुझे काम बताने की जरूरत है? तुम जो मुझसे चाहते हो ना वो तो मैं कर लेने वाली। तो ठीक है, मैं सुबह ही जाता हूं शहजाद के पास और उसे जाके सब कुछ बता देता हूं कि तुमने किस तरह बेचारी अलीना को मुझसे ब्लैकमेल करवाया। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बकवास तो एक ही सूरत में बंद हो सकती है। सुबह 10 बजे तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा। ओके बाय। बंदे को मंसूर कहते हैं। मैं हिना का दोस्त हूं। काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई तो ख्याल आया कि आपसे मुलाकात कर लूं। इसी बहाने आपसे भी तारुफ हो जाएगा। हिना ने बताया था कि आप उसके दोस्त के हस्बैंड हैं। हाँ। क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? अरे खिदमत गुजार तो हमें आपके साथ। मुझे लगता है आप काफी बिजी हैं इस टाइम। वैसे मुझे भी 1-2 काम है। चलें फिर किसी दिन फुर्सत में मुलाकात करते हैं। इसी बहाने काम की बात भी हो जाएगी। चलता हूं। ओ हाँ, हिना को सलाम जरूर दीजिएगा मेरा। प्लीज कंटिन्यू। ये लो, हो गया। सब रख दिया अम्मा? सब रख दिए। से मैं नजमा से कह गाड़ी में रखवाती हूँ। अलीना बेटा, इतना कीमती सामान है, मुझे तो ड्राइवर के साथ अकेले भेजते हुए तुम्हें डर लग रहा है। माँ आप बेफिक्र रहे, मैं फासले पे खड़ी रहूंगी। दुआ कीजिएगा। वैसे भी जब तक ऐसा होके नहीं कहेगा तब तक वहाँ से निकलूंगी नहीं, और इन सब कामों में इतनी देर लगेगी नहीं। आप फिक्र ना करें। चलो ठीक है, अल्लाह खैरियत रखे। बस खैर से जाओ, खैरियत से वापस आओ। ध्यान रखना बस, हैं? जी।
तो मुसीबतें जान में छोड़ती है, कोई ना कोई परेशानी है। खान भाई, बाहर बीबी जी आई हैं, आप उनसे एक बैग ले आइएगा। हेलो। एहसन साहब, आपकी अमानत आप तक पहुंच गई है। हाँ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे। जरूरत थी। जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर निशानी भी नहीं रहनी चाहिए कोई। ओके। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आंखों